जय हिंद टू ऑल। बच्चों, आज हमारा ये पहला लेक्चर है बाय फेज। तो हम ट्राई करेंगे कि आगे भी इस तरह के लेक्चर आते रहें। तो चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ये टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे। ह्यूमन आई हमारा चैप्टर चल रहा था, तो ह्यूमन आई में हमारे कुछ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे ये टॉपिक्स जो आगे के रह गए हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा भी और टॉपिक हैं, वो हमें देखना है। तो आज डिस्पर्शन हम दोबारा से स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये सारे टॉपिक एटमॉस्फेरिक ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं लाइट रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो आई होप अगर आपने लाइट रिफ्रैक्शन का पढ़ लिया है पार्ट तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा उसे पढ़ लें ताकि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा अभी माइक के साथ डिस्टर्बिंग रहेगा, बट अभी कुछ दिन बाद हम कॉलर माइक का अरेंज कर लेंगे, तब उसके बाद प्रॉपरली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्शन, देखो डिस्पर्शन हमने जब पहले भी स्टडी किया था। तो डिस्पर्शन का क्या रहता है यहाँ पर। डिस्पर्शन में हमने पहले प्रिज्म पढ़ा था। एक प्रिज्म के अंदर क्या था, इसकी जो साइड्स हैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में रहेंगी और बेस इसका जो था वो रेक्टेंगुलर शेप में था। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि डिस्पर्शन में क्या होता है, आपकी वाइट लाइट आती है इस तरह से। किसी भी एंगल पर वाइट लाइट जब स्ट्राइक करेगी इस साइड पर, प्रिज्म की इस साइड पर, तो क्या होगा, यहां से वो एंटर करेगी प्रिज्म के अंदर किसी एंगल पर बेंड होकर ये एंटर करेगी। अब जब ये एंटर की यहाँ पर तो कई सारे लाइट्स में डिस्पर्स हो जाएगी। उनका नेम होगा विवग्योर, से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, 7 कलर्स ऑफ रेनबो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां से ये स्टार्ट होंगे, वी से ये आर। सही है। तो लाइट का, एक वाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स ऑफ में डिवाइड हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, इसे कहते हैं हम डिस्पर्शन। ठीक है। तो अब आती है बात कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि जब भी ये कलर ऑफ लाइट, देखो एक चीज आपको समझ लेनी है कि कलर ऑफ लाइट जो होता है, सॉरी, जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट में कंसिस्ट होते हैं आपके ये सारे 7 कलर्स। ठीक है। तो वाइट लाइट जब भी इस तरह के प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर से पास आउट करेगी तो ये जो है कलर आपका डिस्पर्स हो जाएंगे सारे 7 कलर्स में। अब बात आती है व्हाई इट इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीजन इसका रहता है रिफ्रैक्शन का। मैंने पहले भी बताया था लाइट का रिफ्रैक्शन, याद होगा आपको लाइट का रिफ्रैक्शन क्या था। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्रिज्म की बात करें तो व्हाट इज द रीजन एट दिस पॉइंट, यहाँ रीजन क्या है। यहाँ रीजन सिंपल है कि जब ये लाइट एंटर करती है तो यहाँ पर एक मीडियम चेंज हो जाता है। यहाँ मीडियम आपका एयर है और यहाँ मीडियम चेंज हो जाता है ग्लास। ग्लास मीडियम बन जाएगा। अब ये मीडियम जब एंटर करी लाइट तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर इस लाइट के जो 7 पार्ट्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पर जिसकी भी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बैंड बढ़ता चला जाएगा। यहाँ देखिए वॉयलेट का बैंड ज़्यादा है, उसके बाद इंडिगो का बैंडिंग कम है, फिर उसके बाद ब्लू की कम है और सबसे ज़्यादा कम किसकी रहती है, रेड कलर की बैंडिंग। तो ये डिपेंड करता है इनकी क्या चीज़, वेवलेंथ पर। ठीक है, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये सारे बेंडिंग करते हैं, यानी कि ये बेंड होते हैं इस तरह से और ये चीज़ फिर आपके प्रिज्म से पास होकर इस तरह से डिस्पर्स हो जाती है। तो ये तो था हमारा सिंपल सा डिस्पर्शन का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपके रिलेटेड हैं, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ लाइट के रिफ्रैक्शन से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि समटाइम ये होता है कि आप जैसे कि आग लग रही होती है, मान लीजिए यहाँ आग लग रही है, या फिर कह लें कि बहुत गर्म है वेदर, वेदर बहुत गर्म होता है या फिर धूप बहुत तेज निकल रही होती है। तो हम जब सामने देखते हैं तो जो सामने की जो चीज़ है, कोई भी
रोड हुआ या कुछ भी, तो वैसे हिलती हुई नजर आती है। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग लाइट और फ्लिकरिंग, वेविंग। इस तरह से जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रहा होगा, मैंने इमेजेस लगा दिए, उस इमेजेस में दिख रहा होगा ट्विंकलिंग और फ्लिकरिंग, ये सब होता रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इसको हम जो कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सपोज दैट कि यहाँ पे आग लग रही है, इधर से लकड़ियाँ ही लगी हुई हैं और ये आग लग रही है, ठीक है। तो ये जब आग लगती है तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर कह लीजिए या मीडियम, वो क्या हो गया? हॉट। ये मीडियम हो गया आपका हॉट मीडियम। और उसके ऊपर फिर ये इधर की तरफ कह लें या फिर इसके पीछे की तरफ, इस जो आग लग रही है, मान लीजिए यहाँ आग लग रही है, इसके पीछे की तरफ वेदर कैसा रहेगा या मीडियम कैसा रहेगा? कोल्ड मीडियम। तो इस कंडीशन में जब आप देख रहे हैं तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है। समझ रहे हैं? लाइट कहाँ जा रही है? आपकी यहाँ आग लग रही थी, यहाँ पर आपका वेदर नॉर्मल है, मीन्स कह लीजिए कोल्ड, और यहाँ पर आपका वेदर हॉट है, ठीक है। ये वेदर आपका हॉट है, सॉरी मीडियम आपका हॉट है यहाँ पर। और जब लाइट इधर से पास हो रही है तो वो मीडियम पर जाते हुए कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बेंड होगी, और इस बेंडिंग की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, वो ऑब्जेक्ट आपको फ्लिकरिंग करती हुई दिखाई देगी, ट्विंकलिंग करती हुई दिखाई देगी। आप यहाँ से देख रहे हो। तो ये किसकी वजह से होता है? मीडियम में चेंज होने की वजह से। देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी। हॉट एयर क्या होती है? हॉट एयर हमेशा कोल्ड एयर के कंपेयर में हल्की होती है, लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? हॉट एयर से जब पास होकर जाएगी आपकी लाइट तो वो बेंड हो जाएगा। ये बेंड हुआ और आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है वो कैसी दिखेगी आपको? फ्लिकरिंग करती हुई, हिलती हुई दिखेगी। जिसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में जब लोग फंस जाते हैं तो जब वो देखते हैं सामने कुछ पानी दिख जाए या कुछ भी ऐसा, तो वहां पर ऑब्जेक्ट हिलती हुई दिखाई देती हैं इस तरह से, वो लगता है उन्हें कि वो पानी है। जैसे कि आपको इमेजेस में दिख भी रहा होगा, मैं इमेजेस लगा दिए हैं, उसमें वो क्या लगता है? वो पानी है। तो वो चीज़ यहाँ पर इस रीजन की वजह से होती है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड दिस रिफ्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन which we have studied previously, light refraction। ये सिंपल सा है। अब बात करें अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का चमकना, टिमटिमाना, ये सब भी सिंपल सा रीजन है लाइट का रिफ्रैक्शन से। अब ये होता कैसे है? स्टार्स हैं हमारे बहुत दूर, तो उनकी लाइट पहुंचते पहुंचते कई सारे मीडियम को पास करती है। कभी लाइट डाउन बेंडिंग हो रही है, कभी बेंडिंग अप डाउन हो रही है। तो ये क्या होता है? यहाँ पर सपोज दैट स्टार्स हैं हमारे और हम यहाँ अर्थ में हैं, सपोज दैट यहाँ पर कहीं। तो जब ये स्टार से लाइट आ रही है इस तरफ, तो ये लाइट इतनी ज़्यादा बेंड होती है, कभी कभी नीचे जा रही है बेंडिंग। ये बेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है। अब जब ये अर्थ पर आती है, यहाँ पर अर्थ पर एंटर होती है, तो अर्थ के मीडियम में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस तरह से देखा होगा आपने, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ से जब ये एंटर करती है स्टार्स की लाइट, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से होकर आती है और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होती हुई आती है। और हम जब देखते हैं इसको, तब हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। और वही चीज़ जो मैंने इस कंडीशन में बताई कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पर मीडियम कुछ और है, वहाँ मीडियम कुछ और है, लेकिन आपको यहाँ से देखने पे इस मीडियम का असर मालूम होगा, क्योंकि आपको वहाँ का मीडियम, जो लाइट वहाँ से जो आ रही है उसको आपको नहीं पता, वो लाइट आपसे रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही। यहाँ से आप देख रहे हो, इस मीडियम के थ्रू देख रहे हो, तो ये मीडियम का कुछ और दिखाई देगा मैटर, जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग हो रही है और फ्लिकरिंग हो रही है। वही चीज़ यहाँ रीज़न है, जो आपकी लाइट है बहुत दूर से आ रही है, स्टार्स की लाइट बहुत दूर से आ रही है। इसी वजह से क्या होता है, जो स्टार हैं उनकी जो रियल क्या होती है, रियल पोजीशन जो होती है वो हमको नहीं दिखती। स्टार्स की रियल पोजीशन हमको नहीं दिखती, उसकी एपरेंट पोजीशन यानी कि आभासी स्थिति हमें दिखती है। हमें लगता है कि स्टार हमारे करीब हैं, जितनी दूर पर हैं वो उससे ज़्यादा करीब हमें समझ में आते हैं कि वो करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हमें एक छलावा सा कह लीजिए या धोखा कह लीजिए, इसलिए ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फाइनली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तक।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी अच्छे से, और नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें और स्टडी करके देखें तो अच्छे से समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो बच्चों, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट से आप समझ रहे होंगे कि हमें जो दिखता है आपका सूरज उगना और सूरज का डूबना, वो सब कुछ थोड़ा सा एपरेंट होता है, आभासी होता है, रियल नहीं होता। डिले डिले से मतलब क्या है? देखो, एडवांस सनराइज का मतलब क्या है? पहली चीज, सपोज दैट वी आर एट द हेयर, हम यहाँ पर हैं अर्थ और हम यहाँ खड़े हैं, ये रहे छोटे से नन्हे मुन्ने से हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, देखो एक होता है हॉरिजन लाइन, हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि सनराइज हुआ या नहीं हुआ, सनसेट हुआ या नहीं हुआ। तो वो एक हॉरिजेंटल लाइन साइंटिस्ट ने डिसाइड करी है। हम जब यहाँ से देखते हैं तो सूरज जो होता है आपका जब उग रहा होता है, ठीक है, ये बात हो रही है सनराइज की। तो जब सूरज उग रहा होता है तो हमें जो सूरज है वो यहाँ कहीं दिखता है अबव द सन, अबव द हॉरिजन लाइन, हॉरिजन लाइन के हल्का सा ऊपर दिखता है। तो हम यहाँ से देखते हैं ये हमें दिख रहा है, बट एग्जैक्ट पोजीशन उसकी कहाँ होती है? यहाँ पर होती है एग्जैक्ट पोजीशन। जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो हमें नहीं दिखती, वो हमें यहाँ दिखती है। क्यों? क्योंकि जो सन है उसको, उसकी जो लाइट आ रही है, उसकी जो इमेज बन रही है एटमॉस्फेयर में, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू थोड़ी सी एपरेंट या आभासी बनने लगती है। उसकी वजह से हमें सनराइज में एडवांसमेंट दिखता है, और वो एडवांसमेंट कितनी देर का होता है? 2 मिनट का। 2 मिनट का फर्क होता है, यानी कि 2 मिनट पहले दिख जाता है सन, ठीक है। तो ये क्या है? एक एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। अब वही चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होते हैं, लाइट पास आउट होती है, तो ये सारा की सारा सिस्टम इस तरह से चलता है। इसी तरीके से डिले सनसेट का सिस्टम है। डिले सनसेट आपको 2 मिनट डिले दिखता है। सनसेट जब हो जाता है करेक्टली, तब उसका टाइम और पीछे हो जाता है, यानी कि हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। जब हम देखते हैं तो 2 मिनट पहले ही दिख जाता है कि सनसेट हो चुका है। जबकि रियल में अगर हम बात करें तो सनसेट प्रॉपरली नहीं हुआ होता है, यानी हॉरिजन से वो नीचे नहीं गया होता है, जबकि हमें, सॉरी, हॉरिजन से ऊपर ही रहता है, वो हमें दिखता है जब। तो ये सनसेट और सनराइज ये हॉरिजन पर डिपेंड करते हैं कि हॉरिजन से अगर ये पास ऊपर आ गया, ये सनराइज, नीचे है तो सनसेट। ये एक लाइन है जो डिसाइडेड है हॉरिजन की, कि इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि सन राइज हुआ या सन सेट हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसेस चल रही है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा की सारा लेक्चर। मैंने कुछ इमेजेस भी लगाई थी ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज इफेक्ट मिल जाएंगे कि रियलिटी में है क्या ये सब चीज़ें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको आप स्टडी करो, अच्छे से बुक से पढ़ो, फिर अगले लेक्चर में हम आगे के और टॉपिक करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।